अमरावती हाई कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट जहां पे 5 आईएएस ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में जेल की सजा सुनाई गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आज इसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वेल देखिए, यहाँ पर देखा है तो हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो इस केस के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है, उसे बेसिकली पनिशमेंट कितना मिलता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मामला यह है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट सेंटेंसेस 5 आईएएस ऑफिसर्स टू जेल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए, कंटेम्प्ट की जब बात करते हैं दो प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं। एक होता है सिविल कंटेम्प्ट। देखिए, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है जब विलफुल डिसोबीडियंस किया जाए, मतलब इसका मतलब होता है कि जब अदालत के द्वारा दिया गया जो जजमेंट है उसका पालन आप जानबूझकर ना करो, इसे बोलते हैं सिविल कंटेम्प्ट। ऑलराइट, दूसरा कंटेम्प्ट होता है, इसे बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है जब अदालत के द्वारा जो भी जजमेंट आता है उसको आप स्कैंडलाइज करने लग जाओ, उसको बोलने लग जाओ कि नहीं नहीं, यहां पर जुडिशरी को कुछ नहीं आता है, दे आर नॉन सेंस, कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने जाओ जो जुडिशरी की जो रिस्पेक्ट है उसको डाउन करता है। उस कंडीशन में आपको लग सकता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है इसको उतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाता। क्यों? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लोगों का अदालत के ऊपर गुस्सा होता है। कई सारे मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए जजमेंट काफ़ी लेट आया हो, जैसे मान लीजिए कोई भी केस है उसको उसका जजमेंट 15-20 साल बाद आया हो, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा होता है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट को उस पर सजा नहीं दी जाती, लेकिन सिविल कंटेम्प्ट वाकई काफ़ी एक अपराध के रूप में आ सकता है। क्यों? बिकॉज अदालत ने केंद्र सरकार को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यदि कोई ऑर्डर दिया है कि आपको ये काम करना है और वो जानबूझकर उसको डिसोबीडिएंट करे, मतलब उसको जानबूझकर ना माने, तो कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध है। तो सिविल कंटेम्प्ट को वाकई एक पनिशमेंट के रूप में, यहां पर कई सारे आर्टिकल भी आए थे, आपने पहले द हिंदू वगैरह के आर्टिकल देखे होंगे, जहां पे सिविल कंटेम्प्ट वाकई एक रियल क्राइम है। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी इस क्राइम है, क्योंकि आप अदालत को इस तरह से स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बिफोर देन दैट मामला क्या है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें, इन्होंने 5 आईएएस ऑफिसर्स को यहां पर जेल की सजा सुनाई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में। लेकिन यहां पर जो कंटेम्प्ट लगा है ये सिविल कंटेम्प्ट है, मतलब अदालत ने जो ऑर्डर दिया है आपने उसको मानने से बेसिकली टाल मटोल कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ये भी काफी चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने उस समय, कुछ महीने पहले की बात है, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा। उस समय उन्होंने, जगन मोहन रेड्डी ने, हमारे देश के एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस रमन्ना, इनके ऊपर बहुत ही गहरे आरोप लगाए थे। उस समय ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इनके ऊपर, जस्टिस रमन्ना के ऊपर इतने गहरे चार्ज लगाने के आरोप में उनके ऊपर लग सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हालांकि उस समय कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगाया, हालांकि काफी सरप्राइजिंग था, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट जगन मोहन रेड्डी के ऊपर लग जाए, लेकिन हालांकि उस समय नहीं लगा। हालांकि उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस बोबडे, उस समय जस्टिस रमन्ना केवल सुप्रीम कोर्ट के जज थे। हालांकि एज ऑफ नाउ चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ही इज वेरी पावरफुल, बट देखते हैं आने वाले कल में क्या होता है। तो इस मामले की बात करें तो यहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते यहां पर 5 आईएएस ऑफिसर को जेल में भेज दिया गया, साथ में पेनाल्टी भी देनी पड़ी। अब स्टेट गवर्नमेंट का ये मामला क्या है पहले जान लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। चूंकि आपको पता होना चाहिए जो लैंड है ये स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो यहां पर देखा है तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लैंड एक्वायर किया। एक वुमेन है जिनके नाम से लैंड था, जिनका नाम है साई ब्रह्मा, इनका लैंड एक्वायर किया नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में 2015 में। अब देखा जाए तो यहां पर जो इनको मुआवजा देना चाहिए था वो मुआवजा दिया ही नहीं किया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने प्रॉपर ऑर्डर दिया कि नहीं नहीं भैया, आपको कंपल्सन देना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, और वो 3 महीना जो है वो आज तक पूरा नहीं हुआ, मार्च 2021 तक उसको पे ही नहीं किया गया। और उसके बाद इन ऑफिसर्स के ऊपर लगाए गए कंटेम्प्ट केस। अब देखिए यहां पर मामला क्या आता है, जब कंटेम्प्ट केस की हियरिंग हुई तो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, बोला कि ये 5 जो आईएएस ऑफिसर हैं दे आर गिल्टी, मतलब इन्होंने अदालत के जो आदेश हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए, उस आदेश की अवमानना किया और इसके चलते इनको जेल भेजा जाए। कौन कौन है? हालांकि आप सोचिए, यदि आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं तो आप सोच लीजिएगा कि इवेंटली रिटायर होने के बाद भी ये केस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है मनमोहन सिंह, इसके अलावा प्रेजेंट आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है एसएस रावत। देखिए 5 में से 4 प्रेजेंटली आईएएस ऑफिसर हैं, 1 रिटायर हो चुके हैं।
और प्रेजेंट में आईएएस ऑफिसर जिनका नाम एस रावत, और इनके अलावा एस रावत और मनमोहन सिंह, इन दोनों को 4 हफ्ते की जेल की सजा दी गई थी और साथ में 1000 रुपए का फाइन भी। आप कहेंगे 1000 रुपए की पेनाल्टी बहुत छोटी है। हम बात करेंगे बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में कितनी मैक्सिमम पेनाल्टी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट, नेल्लोर कलेक्टर हैं जिनका नाम है शेषगिरी राव, और साथ में आईएएस ऑफिसर हैं मुत्तेला राजू, इनको भी प्रॉपर तरीके से कंटेम्प्ट केस में 2 वीक का इम्प्रिजनमेंट, और साथ में आईएएस ऑफिसर हैं एमडी इम्तियाज, इनको भी दिया गया है कंटेम्प्ट केस में 2 वीक की सजा। 2 वीक का मतलब है 14 डेज, और साथ में 1000 रुपए की पेनाल्टी। अब क्या इनको जेल भेज दिया जाएगा? वेल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। हाई कोर्ट ने इनको 1 महीने की अपील करने की मोहलत दी है। मतलब जब तक ये अपील कर रहे हैं तब तक, मतलब 1 महीने तक इनको जेल में न डाला जाए। यदि इनकी अपील के बाद जजमेंट वही सेम रहता है तो उसके बाद इनको जेल में भेजा जा सकता है। मतलब एज ऑफ नाउ इनको सीधा जेल में नहीं डाला जाएगा, उस समय तक इनको रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन जैसे 1 महीना पूरा होगा और यदि इन्होंने अपील नहीं किया तो इनको जेल में जाना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया कि जिस इंसान ने पिटीशन फाइल किया था उसको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोर्ट का एक्सपेंसेस है। लेकिन यहां पर यह बोला कि जो अमाउंट है ये किसकी सैलरी से आएगा? ये अमाउंट जो है, ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनको गिल्टी दिया गया है उन्हीं की सैलरी से ये पैसे वसूले जाएंगे। तो कह सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है जो कि आंध्र हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब देखिए यहां पे मामला ये है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो चलो ठीक है, आपको पता चल गया 2 प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नाउ इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिशमेंट कितना मिल सकता है मैक्सिमम? देखिए यहां पर सिंपल इंप्रिजनमेंट है फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा सुनाई जा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इससे अधिक सजा सुनाई नहीं जा सकती। और दूसरा, यहां पर फाइन भी लग सकता है आपको 2000 रुपए तक का, और ये भी मैक्सिमम अमाउंट है। ये दोनों या तो कोई एक, इस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में आपको इतना पनिशमेंट मिल सकता है। मतलब आप समझ जाइए कि 6 महीना या 2000 रुपए या दोनों, इतना ये मैक्सिमम पनिशमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। हालांकि मुझे लगता है सिविल कंटेम्प्ट जो केस होते हैं जहां पर आप जानबूझकर न्यायालय की, अदालत की अवमानना करते हैं, डिसओबीडियंस करते हैं, वहां पर पनिशमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उससे जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, जो जिनके लिए अदालत ने सपोर्ट दिया होता है, कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है। एनीवे, ये रहा हमारे आंध्र हाई कोर्ट का एक बहुत ही प्यारा जजमेंट। आई एम श्योर कि यहाँ पे जस्टिस पे जो विश्वास है लोगों को, ये डेफिनेटली बढ़ेगा। आपके इसमें ओपिनियन क्या है? आपको क्या लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के बारे में? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। डिस्कशन पे जो वाइंड अप करते हैं। लेकिन यदि आप लोग सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा 1 ईयर बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस का बैच कोर्स हमने लॉन्च किया, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस का बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या कोर्स ऑन एमपीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कर लीजिएगा इस नंबर पे। इसके अलावा राम सोनी एमपीपीएससी नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।